अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक जी अनदर व्लॉग। जैसे कि सुबह सुबह में उठकर सबसे पहले तो सब ख़वातीन का काम होता है कि पहले फ़्रेश होना। तो इसी तरह से मैं भी सुबह को उठकर सबसे पहले फ़्रेश होती हूँ। मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाकर अपने फेस पर जो है ये मैं स्किन आयरन क्रीम यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी मंथ से पी साइज़ अमाउंट में लेकर ये लगा लेती हूँ। बहुत ही अच्छी और क्रीमी सी कंसिस्टेंसी है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जिनको ब्लैक हेड्स या कॉमेडॉन्स का इशू है, वो लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी यूज़ करने का अलग से मेथड होता है, इस तरह आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ये भर भर के लगाऊंगी मैं सन ब्लॉक जैसे आप लोगों को पता है, मैंने शेयर किया हुआ है पहले भी मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, वैसे ही हैं, आपकी स्किन वैसे भी बहुत अच्छी है तो फिर भी आप लोग जो है सन ब्लॉक मस्ट लगाया करें। जितनी कोई खौलती हुई गर्मी है ना, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो है स्किन पे एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इससे ना बचा जा सकता है जब तक आप सन ब्लॉक लगाते रहेंगे। काफ़ी स्किन की कंडीशन से ना आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है सन ब्लॉक की वजह से। सुबह सुबह उठे थे, अभी मुँह हाथ धो के से फ्रेश ही हुए थे, कोई नाश्ता वगैरह नहीं किया था कि हमारा माली सुबह में आ गया। और कुछ थोड़े बहुत जो है ना प्लांट्स मैंने और जो है ना ऐड करवाने थे, कुछ जो है सीन में गमले शमले सेट करने थे थोड़े से, तो वो सुबह में ही आ गया। वैसे वो शाम में आता है तो फिर कहता है कि मुझे ना प्लांट्स ला के दे दें, तो हमारे घर के ना पास से ही नर्सरी है तो हम वहाँ चले गए। वहाँ से जाकर कुछ प्लांट्स वगैरह ला कर उसको दे दिए। फिर उसके बाद मैंने आकर बाद में फिर मैंने जो है ना नाश्ता वगैरह बनाया। चाय एक साइड पर बनने के लिए रखती थी और नकाश साहब कहते कि ना टिक्का सैंडविचेस खाने हैं, तो फिर मैंने चिकन देखा तो चिकन बोनलेस पड़ा नहीं हुआ था। फिर ये टिक्का की जो टॉपिंग होती है वो पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले इसके साथ ही बना लेती हूँ। वैसे चिकन टिक्का जो चिकन के उसका अपना टेस्ट होता है, इसका थोड़ा सा अपना टेस्ट होता है। तो बस सिंपली मैंने चिकन को ऑयल थोड़ा सा लेकर उसके अंदर डालकर इसकी हल्की सी भुनाई कर लूँगी, हल्का सा जैसे ऑयल में ना अच्छा सा कलर आ जाए इसका। वैसे भी ये बहुत जल्दी हो जाता है, बोनलेस तो वैसे भी जल्दी हो जाता है, बट ये जो टॉपिंग है ये तो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लेती हूँ ताकि वो ज़रा सॉफ्ट रहे। साथ ही इसकी मज़े की सॉस तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने मेयोनीज़ ली है, मस्टर्ड सॉस लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है ये सराचा सॉस। मुझे इसका टेस्ट इतना कोई अच्छा लगता है ना, बड़ा मज़े का टेस्ट है। थोड़ा सा खट्टा सा और थोड़ा सा तीखा सा ना, बड़ी अच्छी लगती है सॉस में। साथ ही सॉस का मैंने थोड़ा सा देसी टच दिया, उसमें मैंने हरा धनिया, चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर और जो है ना चिली गार्लिक डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। इतनी कोई मज़े की सॉस बनती है ना, आप किसी भी सैंडविच के साथ, बर्गर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आउट क्लास लगती है। सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जैसे चिकन रेडी हो गया तो इसके अंदर मैंने मोटी मोटी काट के बंद गोभी और मोटा मोटा काट के प्याज डाल दिया। 1 मिनट तक इसको मैं सॉटे कर लूँगी। इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहे, खड़ा खड़ा सा रहेगा ना फिर वो बहुत मज़े का लगता है। तो बस अब इसके जो है उतार लूँगी मैं, रेडी हो गया है ये। 1 मिनट तक सिर्फ मैंने इसको कुक किया था। चाय भी इस तरफ रेडी हो गई थी और जी चूल्हा कर दिया मैंने यहाँ पर बंद। और जी इस पर लास्ट में फिर डाल दिया मैंने धनिया। धनिया इज़ माई वन ऑफ फेवरेट स्पाइस कह लें आपके, बस ये मुझे हर चीज़ में अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने के लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी तो उसको ज़्यादातर आजकल मैं फ्रेंच टोस्ट ही दे रही हूँ क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत शौक से खा रही है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला, थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली। ब्राउन शुगर डाल लें, वाइट है तो वाइट डाल लें, मैं वैसे ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ मैंने के लिए। तो ब्राउन शुगर डालकर अच्छे से टोस्ट को जो है इसके अंदर डिप कर लेना है, पूरा एग जो है इसके अंदर चला जाए। लाइक अच्छा, ब्रेड में जो है ना मल्टीग्रेन यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं मल्टीग्रेन यूज़ करती हूँ। तो जी यहाँ पर पैन में हल्का सा मैंने बटर लगाया और इसको जी कवर करके रख दिया। अब सैंडविचेस को हल्का हल्का ब्रेड को मैंने जो है सेक लिया था पहले। उसके बाद जी मैंने इसके ऊपर लगाई सॉस, उसके बाद लगाई ऊपर खूब सारी जो हमने चिकन की टॉपिंग तैयार की हुई थी वो वाली मैंने टॉपिंग लगा दी और उसके ऊपर अगेन डाल देनी है मैंने सॉस। ब्रेड रख देंगे और ये जी हमारा सैंडविच रेडी है। इसको फिर मैंने जो है ना, आज मियाँ साहब की फरमाइश थी कि जी सैंडविच ज़रा क्रिस्पी होने चाहिए, मेकर में बना के देना, तो फिर इसलिए मैंने जो है ना सैंडविच मेकर में उनके लिए सैंडविचेस बनाए। इस तरह जी ये देखें, ये दूसरा वाला भी गया, एक मेरा एक उनका और एक जो है हमारी हेल्पर उनके लिए मैंने बनाया था। मैंने यहाँ का टोस्ट बनने के लिए रखा और उधर से सैंडविच मेकर में लगाए। उधर से मेरे बच्चे को शुशु आ गया तो बस उसको लेके भाग गई वॉशरूम में और जो है ना सैंडविच में वाला जो टोस्ट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया। तो बस फिर इतनी कोई बाहर खौलती हुई गर्मी थी तो हमने कहा कि भाई आज तो रूम में ही बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने जो है ना ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश किया। अच्छा, मैं मिन्हा को फ़ौरन से ना हैवी नहीं करवा देती कि लाइक जैसे मैं उसको बैठी हूँ देकर अपने साथ ज़रूर बिठाती हूँ। जब भी हम खाना खाएँ तो मेरी कोशिश होती है कि हम मिन्हा को साथ बिठा कर खाना खिलाएँ। इस तरह भी बच्चों को ना खाने की आदत लगती है और बच्चे खाना सीखते हैं। जब भी आप लोग ख़ुद भी बैठ के खाना खाएं तो कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को ज़रूर साथ बिठाएं, चाहे वो थोड़ा बहुत ही खाएं पर साथ ज़रूर बिठाएं। तो मेरी ये रूटीन रही है शुरू से।
तो अब जो है ना इसने थोड़ा सा खा लिया था, बाकी जो है ना इसको अब मैं साथ घूमते फिरते जो है ना काम करते करते जो है खिला देती हूँ। सम टाइम तो सारा बैठ के खा लेती है, फिनिश कर देती है सारा। अगर इसने रात का दूध पिया हुआ तो फिर सुबह को माशाल्लाह अपना पूरा टोस्ट खा लेती है। अगर इसने सुबह को उठ के दूध पी ले 8-9 बजे एक फीडर पी लेना, तो फिर ये थोड़े नखरे कर करके खाती है। तो फिर मैं इस तरह से कर लेती होती हूँ कि इसको नाश्ता खुद साथ बिठा के करवा के बाकी का जो टोस्ट है ना मैं इसको घूमते फिरते जो है इस तरह चलते करते काम शाम कर रही होती हूँ और साथ साथ में ना इसको खिलाती रहती हूँ थोड़ा बाइट तोड़ कर। तो फिर इस तरह भी ना बच्चा खा लेता है। लाइक वो जब आप बच्चों पे हैवी कर देना कि खाना ही खाना है, फिर बच्चे नहीं खाते। तो इस तरह खेल खेल के ना इसको मैं खिला देती हूँ। सफाइयाँ शफाइयाँ कर ली थी, सारे झाड़ू शाड़ू लगा लिया, पोचे शोचियाँ लगा ली थी, सारे घर के काम ख़त्म करके फिर मैंने लास्ट में की थी मिन्हा के बालों को ऑयलिंग। आजकल ना मैं मिन्हा के बालों में 2 बार वीक में ऑयलिंग कर रही हूँ। 2 दिन ऑयलिंग कर देती हूँ, मंडे वाले दिन और एक फ्राइडे वाले दिन कर देती हूँ। तो अब मैं इसके बालों में इसी तरह से ऑयल लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये ऑयल जो है ना एक न्यू ऑयल मैंने मिन्हा के लिए ऑर्डर किया था। ये वाला ऑयल है, आप लोग देख लें। मिन्हा को आप लोग जैसे देख सकते हैं कि इसकी हेयर लाइन प्रॉपर नहीं है, साइडों से बाल नहीं है। इसको जो है ना जेनेटिकली इशू है, जो कि इसको इसके दादा अबू से मिला है। इसके दादा अबू के भी इसी तरह से बाल इन जगहों पे नहीं थे, हेयर लाइन उनकी जो है सही नहीं थी। इसी तरह से जो है ना मिन्हा की फुफो को भी यही इशू था कि उनकी भी जो हेयर लाइन नहीं थी, यहाँ से सारा जो है ना माथा साइडों से खाली था। अब फुफो भी वैसी ही थी, दादा अबू के बालों में भी वही इशू था और सेम मिन्हा में भी वही इशू है। और मिन्हा के कज़न ताया अबू का बेटा, उसमें भी सेम यही इशू है। हमारे बच्चों में ये चीज़ उनको उनके दादा अबू से, उनकी फुफ्फो से मिली है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान थी कि कैसे ये मसला हल होगा, कैसे यहाँ पर बाल आएंगे। तो मुझे ये ऑयल यूज़ करते हुए 3 वीक्स हो गए हैं, ठीक है। अभी तक कोई बहुत ख़ास मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले। इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऑब्वियसली हर चीज़ टाइम लेती है, 3 से 4 माह लगते हैं आपको किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट जो है ना आपको विजिबल जो है ना मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी है कि बेबी हेयर्स जो है ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो मैंने कहा कि लेट्स सी, अल्लाह करे कि यहाँ पर जो उसका हेयर लाइन खाली है यहाँ से बाल उसकी ग्रोथ शुरू हो जाए। क्योंकि मिन्हा की फुफो के साथ भी ये इशू था, तो उनके बहुत टोटके और कोई ऑयल नहीं हम लोगों ने छोड़ा था और कोई मैं कहती हूँ चीज़ नहीं छोड़ी थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके यहाँ पर बेबी हेयर ग्रोथ जो आ गए हैं। उसने भी रोज़मेरी ऑयल जो है काफ़ी यूज़ किया था, उसके बाद जो है माशाल्लाह उनकी हेयर लाइन जो है ना अब कवर अप हो गई है। तो उसको देख के ना मेरी दिल को तसल्ली हो जाती है कि इंशाल्लाह मिन्हा की भी हेयर लाइन जो है ना अच्छे से कवर अप हो जाएगी और जो है पैच है साइड्स पे खाली, वो सारे जो है ना कवर हो जाएंगे। अच्छा जी, सफाई तो मैं पहले ही कर चुकी थी, फिर मेरा बच्चा ना कुशन नहीं छोड़ता, सारे कुशन इधर के उधर कर देता है। तो फिर बस मैंने लास्ट में अब डस्टिंग रह गई थी, तो फिर मैंने कहा था डस्टिंग जो है ना मिन्हा को ऑयलिंग करके करती हूँ। डस्टिंग वगैरह करके सारी चीज़ें वगैरह जो है मैनेज वगैरह की। उसके बाद मैं ये जो रूम स्प्रे है बड़ी ज़बरदस्त फिट है, मैं लास्ट में ये कर देती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि फ्रेगनेंस जो ना हल्की हल्की पूरे घर में आ रही हो, तो फिर वो बड़ा ना आपको तसल्ली और सुकून सा फील होता है। उसके बाद ये इस ड्रेस के मुझे इतने मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम पे, जब मैंने स्टोरी लगाई थी कि हमारे साथ शेयर कर दें डिज़ाइन। अच्छा जी, डिज़ाइन इस तरह बाजुओं का है जी, स्क्रीनशॉट ले लें। 2 पिंटेक्स डाली हुई हैं, लेसेस लगाई हुई हैं और ये शर्ट की पूरी लुक है, ठीक है जी। गले पे भी इस तरह से लेस है और 3 बटन लगाए हैं, सेंटर में लेस आ रही है। सेम इसी तरह से मिन्हा का भी सेम स्टिच करवाया हुआ था। ये कि मेरी शर्ट बड़ी थी तो उसको मैंने बड़े बड़े डिज़ाइन वाली लेसेस लगाई थी, मिन्हा की शर्ट छोटी थी तो उसको मैंने उसी टाइप की जो छोटी लेसेस होती हैं ना वो लेकर लगाई थी। उसी तरह सिंपल सेंटर में 2 पट्टियाँ। ये कि इसके बाजुओं पर मैंने पिंटेक्स वगैरह नहीं डलवाई थी, सिंपल इसी तरह से बाजुओं में लेस लगवा दी थी। इस तरह करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी क्लोज करके मैं आप लोगों को बाजू भी दिखा देती हूँ। इस तरह से जी ये बाजुओं की दोनों साइड्स पे लेस थी और सेंटर में जो है ना वो फ्रिल वाली जो लेस होती है वो वाली डलवा कर ये शर्ट लॉन के सूट थे हम लोगों के और ये जी पूरी लुक हो गई। आजकल तो कद्दू का सीज़न है, इसका जो पेठा कद्दू होता है तो ये बच्चों को ज़रूर आप लोग भी दिया करें। इसका हलवा बना के दें, इसका सालन भी बड़ा मज़े का बनता है। या बच्चों को तो ख़ास करके बॉईल करके दें, स्टीम करके दें, 6 मंथ के बाद बच्चों को दें, प्यूरीज में ऐड करके दें। लाइक हर तरह से आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर मैं किस तरह दे रही थी, अच्छा मैंने चावल बनाने थे आज दोपहर में, लोबिया नहीं सॉरी वो जो दाल होती है क्या बोलते हैं उसको, फलियाँ जो होती हैं वो डालकर, और जो साथ में मैंने मिन्हा के लिए रख दिए थे बनने के लिए। उसके लिए मैं खिचड़ी टाइप कद्दू डाल के बना रही थी। इसमें मैंने डाला था चावल, मूंगी मसूर की दाल और साथ में मैंने डाल दिया था, जब वो थोड़ी सी गल गई ना तो फिर इसमें मैंने कद्दू डाल दिया था। साथ ही मैंने कहा जल्दी से चावल भी बना लूँ। उसके लिए मैंने प्याज ब्राउन कर लिए, उसके अंदर जी बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जो भी गर्म मसाले डालते हैं सारे हमारे बेसिक से मसाले होते हैं वो डालकर, टमाटर मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, गर्म मसाला डाल दिया, सारी चीज़ें डाल कर ना मैंने इसको भुनाई कर ली। और ये वाली जो दाल है इसको फलियाँ ही बोलते हैं आई थिंक। तो ये वाली जो है ना मैंने बॉईल करके हाफ़ मतलब रखी हुई थी पहले फ्रीज़र में ना, फ्रीज़ कर ली थी।
तो ये होता है कि फिर जब आपने बनानी हो ना तो फिर बड़ी आसानी होती है। तो मैंने इनको बनाकर बॉईल करके ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, जब बनानी होती है तो फिर मैं डाल लेती हूँ। अच्छा, मुझे ना एज़ कम्पेयर टू द सालन ना मुझे चावलों में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने ना इनको चावलों में डालकर बना रही थी। और यहाँ पर देखें इसमें मैंने, अच्छा कद्दू बहुत जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पर साथ साथ मिन्हा का जो लंच है वो भी रेडी हो गया था। कद्दू साथ में मैंने बॉईल उसमें डालकर मैश कर दिया, मैश हो गया। अब जी लगाना था उसको तड़का। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया और उसके अंदर डाला ज़ीरा, तड़का लगाया, उसके अंदर सारा कद्दू का जो हलवा तैयार किया था वो डाल दिया। और इसमें अच्छा यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया, काली मिर्च और नमक। आप चाहे तो काली मिर्च ना डालना चाहें तो स्किप कर दें, पर मैं डालती हूँ क्योंकि मिन्हा माशाल्लाह चटपटी सी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर मज़े से खा लेती है। और थोड़ा सा डाल दिया हरा धनिया और हलवा तैयार हो गया था। आप ना वैसे कद्दू को सिंपल से स्टीम कर लें या बॉईल कर लें उसको, जो थोड़ा सा जैसे वो बिल्कुल मैश सा हो जाए, गल जाए, उसमें थोड़ी सी चीनी और ऑयल डालकर भुनाई कर लें अच्छी सी। इसका बड़ा मज़े का मीठा हलवा बन जाता है, वो भी बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। मिन्हा थोड़ा सा मीठा कम खाती है, नमकीन की ज़्यादा शौकीन है, तो फिर इसको जो है ना मैं ज़्यादा इस तरह से बना के दे देती हूँ, तो माशाल्लाह खा लेती है। जी रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने इसको नहला दिया और फिर मैंने इसके नील्स वगैरह कटिंग करने थे और नील्स वगैरह कटिंग किए। हर जुमे की जुमे रूटीन बनाया करें कि बच्चों के आप लोग नील्स वगैरह कट कर दिया करें, इस तरह बच्चों को आदत हो जाती है और बच्चे जो है ना सुकून से नील्स वगैरह अपने कट करवा लेते हैं। नम करवा रही, मैं अपने बेटे का भी नम करवा रही हूँ। मम्मा जिद की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड, यू लाइक इट? ओके, थैंक यू। ओपन योर माउथ। कभी भी बच्चों के खाने को बच्चे पे हैवी ना करें कि उसको लगे कि ये काम बहुत मुश्किल है और ये पनिशमेंट है और ये मैंने कर, पता नहीं मैं ये खाऊंगा तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। बच्चे को उस तरह से खिलाएं जिस तरह बच्चा कंफर्टेबल हो। इसको खाना शाना खिला के मैंने सुला दिया था क्योंकि ये इस टाइम सो जाती है नहलाने के बाद। खाना शाना भी मैंने रेडी कर लिया था। फिर मैंने खुद जो है ना शावर वगैरह लिया और उसके बाद जी हल्का फुल्का फिर मेकअप तो बनता था ना, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया करें। लाइक लिपस्टिक लगा लें, ब्लश लगा लें और थोड़ा सा आँखों में काजल लगा लें और आप पूरे रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का सा तैयार हुई, लिपस्टिक्स लगाई और हल्की फुल्की सी मैंने ज्वेलरी पहन ली। ये वाला ज्वेलरी बॉक्स जो है ना मैंने दराज से ऑर्डर किया था। बड़ा ही फिट किस्म का कोई ज्वेलरी बॉक्स है। लाइक मेरी छोटी छोटी जो रेगुलर रूटीन में मैंने पहननी होती है ना ज्वेलरी डेली बेसिस पे, वो छोटे छोटे जो भी मेरे स्टर्ड या टॉप्स वगैरह हैं वो सारे मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। तो फिर वो ना आसानी रह जाती है आपको ढूंढने में और आपको हड़बड़ाना नहीं पड़ता कहाँ पड़ी हैं कहाँ पड़ी हैं, क्योंकि वो आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया होता है ना कि ये भाई मेरे डेली बेसिस का सेट है और ये मैंने डेली ही पहनना है। यहाँ पर जी तैयार श्यार हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि नमाज़ वगैरह अदा कर लें। मिन्हा सो रही थी और मैंने कहा सबका वेट कर रही थी। जैसे ही नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई हूँ तो नकाश साहब आ गए। चावल ना काफ़ी देर के मैंने बना लिए थे, तो ना अब वो ठंडे हो चुके थे। होता है ना कि गरम गरम चावलों को आप लोग हिला लें तो वो अकेला अकेला दाना हो जाता है। तो अब वो पड़े पड़े ठंडे काफ़ी लेट आए, 4 बज गए थे इनको और मैं इंतज़ार कर 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 करके मेरा ख़ुद का बुरा हाल हो गया था भूख के साथ। तो फिर बस खैर आए तो फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर जी बाहर बेल हुई तो मैंने कहा चलें जी देख के आते हैं कौन है, क्योंकि मुझे पता था पार्सल वाला आया, इसलिए मैं कैमरा ऑन करके गई थी। मेरे कुछ पार्सल्स आ गए थे दराज से, फिर मैंने वो वाले सारे रिसीव किए। You like it? Yeah. Okay. Wow. Wow. ये सारी चीज़ें ना मैंने बिफ़ोर ईद ऑर्डर की थी और मुझे आफ्टर ईद मिली हैं, क्योंकि काफ़ी ये सारी चीज़ें जो हैं आई थिंक चाइना से आती हैं, तो फिर वो काफ़ी टाइम ले लेती हैं। इट्स माय मिस्टेक, मुझे बहुत दिन पहले ऑर्डर करना चाहिए था और मैंने ईद से 10-12 दिन पहले ऑर्डर किया था और फिर मुझे आफ्टर ईद जो है ना ये सारी चीज़ें मिली थी। ये वाली हेयर वैक्स स्टिक जो है ना मैंने मिन्हा के लिए मंगवाई थी। मिन्हा को बेबी हेयर्स का बहुत ज़्यादा इशू है, तो सम टाइम मैं इसका कोई हेयर स्टाइल बना रही होती हूँ तो बेबी हेयर्स मुझे बड़ा तंग कर रहे होते हैं, जो फिर मुझे जो है दूसरी हेयर वैक्स यूज़ करूँ तो फिर मुझे उससे बाल ना अकड़ जाते हैं। तो इसके साथ वो वाली चीज़ नहीं होती, बड़ी फिट चीज़ है। उसके बाद ये वाला बन मैंने जो है ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था। इसका भी जो है ना अब तो खैर मैं मिन्हा को पहना चुकी हूँ, काफ़ी बार शूट कर चुकी हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम देखते हैं उन लोगों ने तो मिन्हा को पहनाया हुआ देखा है। बड़ी फिट चीज़ है, आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं ना, बस ये है कि कलर मैचिंग में अपना मंगवाएं, बहुत से कलर्स हैं उनके पास। तो फिर यह है कि जल्दी से पीछे से जुड़ा करके आप जल्दी से इसको पहन लेते हैं ना, तो वो हेयर स्टाइल वाला झंझट नहीं होता और बड़ा ज़बरदस्त लगता है पहना हुआ। मैंने भी 1-2 बार अपने बालों में लगाया है,
बड़ी फिट लगता है लगा हुआ ना। तो ये कि कलर आप लोगों को मैच करना पड़ता है। मेरा थोड़ा सा कलर जो है ना वो थोड़ा सा लाइटर टोन में आ गया था। उसके बाद ये वाला मैंने मिन्हा की पिन ऑर्गेनाइज़र के लिए मंगवाया था, सारी पिन वगैरह इसकी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। पहले मैंने बॉक्सेस मंगवाए थे। जितना भी इनको आप ऑर्गेनाइज़ कर लेना, मैं कहती हूँ उतना ही स्यापा है, ऑर्गेनाइज़ होते ही नहीं हैं। जितनी मर्ज़ी डब्बों में डाल डाल के रख लें, जब आपने कहीं जाना होता है, कहीं पहनाने होते हैं, फिर आपको सूट के साथ के मैचिंग नहीं मिल रहे होते और पेयर्स नहीं मिल रहे होते। और जब से मैंने ये चीज़ मंगवाई है ना, मैं कहती हूँ ज़िंदगी आसान हो गई है। मैंने मिन्हा की कबर्ड में इसको हैंग कर दिया और जैसे मैं इसका ड्रेस निकालती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें डिस्प्ले में लगी हुई हैं। आगे मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लगा के भी दिखाती हूँ, तो फिर आपको जो है ना ढूंढनी नहीं पड़ती, सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ जाती हैं कि कौन सी किधर लगी हुई हैं। बाकी आप लोग मेरे बच्चे का वाव वाव तो सुन रहे हैं, अपनी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत पसंद आती हैं और बड़ी एक्साइटेड होती है, तो इसीलिए मैंने इसका वॉल्यूम म्यूट नहीं किया। मैंने कहा आप लोग सुने कि माशाल्लाह कितनी एक्साइटेड है अपनी चीज़, उसको पता चल जाता है कि ये मेरी चीज़ है, वाव वाव शुरू हो जाती है। अच्छा जी, इस तरह से मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। सारे जो बो हैं, पिन्स हैं, बो वाली सारी नीचे लगा दी हैं और ऊपर वाले सेक्शन में जितनी भी टिक टैक वाली पिन्स हैं या फैंसी पिन्स हैं या जो दूसरी पिन्स बॉबी पिन्स हैं, मतलब कि सारी पिन्स को मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और बहुत ही आसान चीज़ है, मैं कहती हूँ बहुत ही फिट चीज़ है, बहुत ही कमाल चीज़ है, आसानी से लगी हुई नज़र आ जाती है। इसका लिंक भी आप लोगों को मेरी दराज की हाइलाइट्स में मैंने सेव किया हुआ है, मिल जाएगा। जिस दिन से ये लिए ना उस दिन से मेरे ड्रॉर्स में ना खिलारा नहीं हुआ, वरना जितना भी आप ऑर्गेनाइज़ कर लें कि जाना होता है तब अफरा तफरी मची हुई होती है और फिर इधर से उधर सामान और उधर से इधर सामान हो जाता है और सारा कुछ फिर मैस क्रिएट हो जाता है। अब मैं कहीं से आती हूँ, वापस से उतारती हूँ पिन्स और दोबारा जाके उधर ही लगा देती हूँ, और जब मैंने इसको पहनानी है सूट निकालती हूँ, साथ में मैचिंग पिन्स या बोज निकालती हूँ और इसको पहना देती हूँ। बड़ा आसान सा काम हो गया है। चलिए जी, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।